देव भगवान की जय, गंगा मैया की जय। आज 15 जनवरी 2026 मकर संक्रांति प्राय सब जगह आज उत्सव मनाया गया। आज सूर्य देवता दक्षिण से उत्तर की तरफ आए तो उत्तरायण उसको कहते हैं। कई लोग, कई श्रद्धालु, कई धर्म प्रेमी, कई योगारूढ़ व्यक्ति दान पुण्य करते हैं। तो उन सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। ईश्वर उन सब की भावना पूर्ण करे जिस भावना से दान करते हैं। सदिच्छा पूर्ण हो, ऐसे भी कई महापुरुष कहते हैं सदिच्छा पूर्ण हो। अब किसी के लिए उसने गलत इच्छा करके रखी है तो वो तो ठीक नहीं। सदिच्छा तो फिर वो पूरी तरह सकाम नहीं भी मानी जाएगी। सकाम होते हुए भी अगर इच्छा अच्छी है, अनुकूल है, धर्म के अनुकूल है, शास्त्र के अनुकूल है, जैसे किसी की सदिच्छा है कि हमारी सत्संग यात्रा सफल हो, तो ये कोई ज़्यादा दोष वाली बात तो नहीं है। भले सकाम है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि काम अच्छा है, इसीलिए आज मुझे जो खिचड़ी बनानी है भगवान की कृपा से अच्छी बने। ये सकाम होते हुए भी सद इच्छा है, बुरी इच्छा नहीं है। मैं परीक्षा में पास हूँ, ये बोलो विद्यार्थियों। मैं परीक्षा में पास हूँ। अरे मेरा प्रश्न ये है कि ये सदिच्छा है कि गलत है? परीक्षा में पास हूँ ये सकाम होते हुए भी सदिच्छा है। तो आज उन सब सदिच्छा वालों को शुभकामनाएं। और जिन्होंने टेढ़ी मेढ़ी इच्छा रखी है, हे सूर्य नारायण भगवान उनको सद्बुद्धि देना, उनको ऐसा प्रकाश देना कि मन की मलिनता दूर हो जाए। आप सब सहमत हैं? वीडियो देखने वाले सहमत हैं? कमेंट में हाँ या ना लिखना। ठीक है। ऐसे मैं सुनता हूँ, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं, मुझे तो सब सीखा नहीं मैंने। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों हम लोग हैं अनाड़ी। ठीक है। एक दूसरी पंक्ति तो याद है, पहली याद नहीं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ठीक है। फिर भी विज्ञान को नमस्कार है। बहुत से काम हम विज्ञान के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं, पहले भी किए हैं। अब हमारे आचार्य जगदीश चंद्र बोस ने गुरुत्वाकर्षण पर एक न्यूटन ने किया था, और ये इन्होंने किया था सब में जीव है, वृक्षों में भी जीव है, ये साबित किया था। हमारे बंगाल के, जो बंगाल आज संकट में है। हमारी तो यही प्रार्थना है। पूछते हैं बंगाल में क्या हो, तो मैं कहता हूँ प्रार्थना करो। संकट में है आज वो धरती जिस पर हमने जन्म लिया।
दिया, पूरा कर दे आज वचन वो इस गीता में जो तुमने दिया। तुझ बिन कोई नहीं है प्रभु जी बंगाल का रखवाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। बाल बाल ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राहत के ब्रजबाला। गीता में ही लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो हमें पूरी उम्मीद है, भरोसा है, उसका ही भरोसा है, तेरा आसरा सदा चाहिए। कल कौन सा श्लोक का हम लोग पाठ कर रहे थे? कितना नंबर था? 47वां। याद करने को बोला था, याद किया? किसको किसको 47वां श्लोक याद हुआ? नया नोट दूंगा इनाम में। देखो नहीं, हाँ, ऊपर में बताना तो उसको इनाम मिलेगा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पढ़ो 47वां श्लोक पढ़ो। ओम कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। श्री कृष्ण पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय कहते हैं। फिलहाल जो भ्रम में है, हमारे वीर योद्धा, भारत की शान मान श्री अर्जुन जी, उनको कहते हैं भाई तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। गीता का यह उपदेश प्रसिद्ध है कि कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखना। यह है गीता का ज्ञान। ऐसे गीत भी बने हुए अच्छे, उसके फल पर अधिकार नहीं है। सो तुम कर्म फल की इच्छा मत रखो, और कर्म न करने में भी भावना न रखो, ऐसी भावना से प्रीत मत रखो, इंटेंशन ऐसा मत रखो। अर्थात आवश्यक कर्मों का त्याग भी न करो, फल की आशा का अधिकार नहीं है। तो अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप भी तो ब्रह्मानंद को ही श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे कर्मों में प्रवृत्त क्यों करते हैं, जबकि ये कर्म ज्ञान देने में प्रत्यक्षतः समर्थ नहीं है, केवल अंतःकरण को शुद्ध करने वाले हैं, अतः ज्ञान के साधन हैं। आप सक्षम हैं, आप भगवान हैं, आप मेरे जीवन के सारथी हैं। हे कृष्ण, मेरा आपको बारंबार नमस्कार है। तो आप मुझे सीधे ही
आत्मज्ञान का उपदेश क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक तुम्हारे में शोक है, मोह है, अर्थात अभी तक अभी तक तुम्हारे अंदर शोक है, मोह है, अर्थात अभी तक तुम्हारा जो अंतःकरण है वह अशुद्ध है। जिस मन में शोक है, मोह है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? श्री कृष्ण। किसको कह रहे हैं? अर्जुन। अर्जुन को। इसीलिए वो सीधा जो तुम्हारा प्रश्न है कि हमको सीधा ब्रह्म ज्ञान क्यों नहीं देते, तो इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि अभी थोड़ा संभल जाओ। पात्रता होनी चाहिए, ब्रह्म ज्ञान की भी पात्रता होनी चाहिए। हमारा प्रयास ये हो कि हम ब्रह्म ज्ञानी के पात्र बने। तो गीता सुने, गीता का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे अवश्य होगा। यात्रा चलती रहनी चाहिए। हम चलते रहें, धीरे भी चलेंगे तो थोड़ा देर से पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच जाएंगे। तो युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में कहते हैं तुम्हारे अंदर अभी मोह है, शोक है। शोक किस बात का है? कि दुर्योधन वगैरह सब उसके पर अपने रिलेशन वाले, हाँ, हमारे सब रिश्तेदार हैं, भाई हैं, चाचा हैं, गुरु हैं, हम कैसे मारे, कैसे होगा, क्या होगा? और शोक इसीलिए उसको ज्यादा था क्योंकि उन्हें आत्मविश्वास था कि मैं और मेरा साथी जो कृष्ण है उसके रहते मैं हार तो नहीं सकता। इसीलिए शोक है। वो समझ रहा है कि कृष्ण हमारे साथ हैं तो अगले की हार निश्चित है, और इसी निश्चयात्मक बुद्धि में उसको शोक हो रहा है कि अब सब मरेंगे, सामने वाले सब मरेंगे, जो मेरे चाचा हैं, गुरु हैं, मामा हैं, सब मरेंगे। तो ये शोक है, और ये सब मर जाएंगे, ये मोह है। लेकिन ये दोनों अवस्थाएं ब्रह्म ज्ञान के लिए उपयोगी नहीं है। कृष्ण समझाते हैं अभी रुक जाओ, तुमको अभी जितना बताया जा रहा है उस पर अमल करो। ये अभ्यास करो कि हमें कर्म पर अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार बिल्कुल नहीं है। जब नहीं है तो फिर क्यों? एक कविता हमने लिखी थी, तेरी महिमा मैं न जान सका। तो उसमें यही भाव है कि तो हे अर्जुन, अभी तुम्हारे अंदर शोक है तो तुम्हारा अंतःकरण अशुद्ध है, अतः तुम सीधे ही आत्मज्ञानी बनने का, आत्मज्ञान की प्राप्ति का पात्र नहीं हो, अधिकारी नहीं हो। इसीलिए पहले तुम निष्काम कर्म करके अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध करने का एकमात्र रास्ता है निष्काम कर्म, निष्काम सेवा, निष्काम दान। दान भी
वो कर्म में सब कुछ आ जाता है, सेवा भी, दान भी, पुण्य भी, प्रवचन भी, सब कुछ। अब ये अलग बात है कि ये YouTube में लोगों के चलते हैं तो वहां से कुछ आएगा, ऐसा हो रहा है शायद, कुछ आता है ना, ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो वो शायद- सब होता है। अब इसके लिए हम सत्संग करें, लोक कल्याण की भावना भगवान करे सब में हो। फिलहाल तो जैसा मैं सुन रहा हूँ कि अपना कल्याण भी, चलो ठीक है, किसी बहाने सकाम प्रवचन भी हुआ तो हो सकता है कईयों का भला भी हो जाए, उस नाते ठीक है, चलेगा, करते रहो। तो निष्काम कर्म करके पहले अंतःकरण को शुद्ध करो, तदंतर उसके बाद तुम ज्ञान के अधिकारी बनोगे। भगवान उन्हें बिल्कुल साफ साफ कहते हैं, या अकर्मी मत बनो, कर्म जो नहीं करते उसे अकर्मी कहा जाए, ऐसा मत बनो। कर्म अवश्य करो, परंतु निष्काम भाव से करो। धर्म अनुसार जो कर्म किए जाते हैं वे सब कर्म माने जाते हैं और वे अवश्य करने चाहिए। यज्ञ, दान, तप, ये सब जो कर्म है, इन कर्मों को त्यागना उचित नहीं। जैसे आज ये संक्रांति में कईयों ने दान किया, स्नान किया, हवन किया होगा, बहुत कुछ, तो ये अच्छा है, सकाम होते हुए भी अच्छा है, इसका लेकिन त्याग नहीं करना है। क्योंकि ये जो कर्म है ये निष्काम भाव से किए जाएंगे तो अंतःकरण की शुद्धि होगी और जो फल मिलने वाला होगा वह तो स्वमेव मिलेगा। यदि मन में कामना रखकर कर्म किया जाएगा तो केवल फल मिलेगा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फल ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में बहुत तुच्छ होते हैं, संसारी होते हैं। तो भगवान अर्जुन को तो तुरीय अवस्था, चौथी अवस्था में पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए अंतःकरण की शुद्धि अति आवश्यक है। सब कर्मों का फल एक जन्म में नहीं, लेकिन अनेक जन्मों में मिलता है। गुरु नानक देव की साखी में लिखा है कि एक बार मुसलमान पीर को नौकर लोग एक पालकी में एक स्थान पर ले आए और आकर एक बगीचे में उतरे। तो जो पालकी वाहक थे वे कहार कहने लगे कि अब इनके पैर दबाएं और मालिश करें। तो यह देखकर मर्दाने ने गुरु नानक से पूछा कि गुरुदेव यह तो अत्याचार है, जो मजदूर कंधों पर पालकी ढोकर आए हैं और वही फिर वो पीर
महोदय की सेवा में लगे हुए हैं मैंने वो तो बैठ के आए हैं पालकी में, उनके फिर हम लोग पैर दबाए और ऊपर से। तो उन्हीं की मालिश कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। और वो जो पीर साहब हैं वो तो पैदल चले भी नहीं और कोई उसे कष्ट तो किसी प्रकार का हुआ नहीं। तो गुरु नानक देव ने उन्हें कहा कि मर्दाना केवल बाह्य कर्म न देखो। समझ रहे हो सुधांशु क्या बोला? बाहरी कर्म न देखो। ये जो दृश्य देख रहे हो कि वो तो पालकी में आया और पैर कौन दबा रहे हैं, उसके मालिश कौन कर रहे हैं? जो उसको पालकी देखिए, कभी पालकी समझे हो? 4 लोग ले आते हैं ना, कंधे पे ले आते हैं। एक तो बाद में ले जाते हैं लास्ट में, उसको अर्थी बोलते हैं, और जो जीते जी ले जाते हैं उसको पालकी बोलते हैं। अच्छा, उसको देखा है? शादी में पहले दुल्हन को ले जाते थे, वो देखा है? हाँ, अभी भी ले जाते हैं, डोली से हाँ? जाते हैं, डोली देखा है? अच्छा, चलो भगवान करे जल्दी देखो। तो बाहर का मत देखो। इस पीर ने पूर्व जन्म में अत्यधिक तपस्या की है, तो उसका शरीर क्लांत है। उसने जो तपस्या की है उससे इसका शरीर क्लांत का मतलब थका हुआ है। अभी भी उसमें ये क्लांत पंजाब में, इधर बंगाल में ये शब्द चलता है बहुत ज्यादा। निढाल, थक के आदमी निढाल हो जाता है ना, शुरू हो जाता है। तो उसी तप का फल उसे इस जन्म में मिल रहा है। तो इसमें कोई ईर्ष्या की बात नहीं है। कई लोग किसी को सुखी देख करके ऐसे संतों के विषय में भी कभी कभी लोग ऊंचा नीचा सोचते हैं, भले न कहते हो लेकिन ख्याल आते हैं। तो इन ख्यालों पर नियंत्रण करना है, गुरु नानक ने समझाया है। ख्याल करने से भी फिर नए कर्म बन जाते हैं। हाँ, किसी के बारे में अगर ये सोच लिया ना ऐसा, दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण नए कर्म बन जाएंगे अपने लिए। तो ये उसका तपस्या का फल है जो इस जन्म में मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखो तो जो मजदूर हैं, जो कहार हैं, जो लेके आए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ शुभ कर्म किया ही नहीं है। तो उठा के भी वो लाए हैं, पैर दबा रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, तभी उनको जो मिलना होगा मिलेगा। उसको पीर को खुश करना है, तभी उसको कुछ मिलेगा। तो इसीलिए ज्ञान अवस्था में पहुंचने के लिए, निष्काम भाव से शुभ कर्म करना एक आवश्यक साधन है। भक्त रविदास कहते हैं, फल कारण फूले बन राय, फल पाके ते फूल बलाय, ज्ञानी कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तब कर्म है नाश। कौन कह रहे हैं? किसका नाम बताया? देखो वो जाग रहा है, भक्त रविदास। वृक्षों में फूल या बौर होता है, उससे फल लगते हैं। फल निकलने पर बौर या जो फूल होते हैं वो गिर जाते हैं। ये प्रकृति का नियम है।